लगा लेते हैं। ये देखें यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट किया है और फिर आगे मैंने बढ़ते हुए आगे इस तरह से एक आर्क लगा लें और दूसरी आर्क जो है आर्क लगाएंगे इस तरह से जो पहली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी और ये जो दोनों आर्क सामने लगाएंगे इस तरह से पॉइंट पी और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक रेड ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास पहला आर्क एक आर्क लगाते हैं इस तरह से ये पी आर को इंटरसेक्ट करे और यहाँ पर दूसरी बार इसने इधर मुनासिब से रेडियस लेकर इस तरह से एक आर्क लगा लें और फिर उसी रेडियस को चेंज लगाएं इस तरह से जो उस आर्क को इंटरसेक्ट करे और जिस पॉइंट पर टेल के जरिए इस पॉइंट को हम मिला देते हैं क्यू वर्टेक्स के साथ, ये हमारे पास पॉइंट्स पे कट करे। तो इस तरह से एक आर्क लगा लें यहाँ पर ये पॉइंट इस तरह से एक आर्क लगा लें, इस तरह से एक आर्क लगा लें और इस तरह से दूसरी आर्क लगा लें। तो ये दोनों आर्क से एक दूसरे पॉइंट आर को इस पॉइंट से मिला दें और एक रेड ड्रा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम 9th की मैथ की एक्सरसाइज 17.2 सॉल्व कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से मुताल्लिक है। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल पी क्यू आर, ड्रा देयर अल्टीट्यूड्स एंड शो दैट दे आर कंकरेंट। इसमें पहले तो ट्रायंगल ड्रा करनी है पी क्यू आर, फिर उस ट्रायंगल के तीनों अल्टीट्यूड्स ड्रा करने हैं और ये साबित करना है कि अल्टीट्यूड्स कंकरेंट हैं। तो इसके पार्ट नंबर 1 में जो डेटा दिया गया है उसमें ट्रायंगल की तीनों साइडों की लेंथ बता दी गई है। पी क्यू साइड 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर साइड 4.5 सेंटीमीटर है और पी आर साइड है 5.5 सेंटीमीटर। तो इस डेटा की मदद से पहले हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसके अल्टीट्यूड्स ड्रा करेंगे। इसमें पहली जो साइड है पी क्यू वो उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो स्केल रखकर एक 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेते हैं। इस तरह से 0 से स्टार्ट करके आप 6 तक एक लाइन ड्रा करें। इसकी लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर और इसका नाम है पी क्यू। ये वाला पॉइंट पी हो गया, ये वाला पॉइंट क्यू हो गया और इसकी लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर। अब दूसरी साइड क्यू आर है जिसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर। तो अब आप कंपास लें और उसका रेडियस 4.5 सेंटीमीटर का ले लें। इस तरह स्केल के ऊपर रखकर कंपास को 4.5 सेंटीमीटर खोल लें। अब चूंकि क्यू आर की लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर तो जो 4.5 सेंटीमीटर की आर्क है वो हम पॉइंट क्यू को सेंटर लेकर लगाएंगे। तो इस तरह से पॉइंट क्यू को सेंटर ले लें और एक आर्क लगा लें जिसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर। अब दोबारा स्केल के ज़रिए कंपास का जो रेडियस है वो 5.5 सेंटीमीटर कर लें। इस तरह से कंपास को 5.5 सेंटीमीटर तक खोल लें और दूसरा जो पॉइंट था लाइन सेगमेंट पी क्यू का पॉइंट पी उसको सेंटर लेना है। अब क्योंकि तीसरी साइड पी आर 5.5 सेंटीमीटर है तो कंपास का रेडियस 5.5 सेंटीमीटर लेकर पी पॉइंट को सेंटर लेते हुए दूसरी आर्क लगाएंगे इस तरह से जो पहली आर्क को कट करेगी और जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं तो इस पॉइंट का नाम रख देते हैं आर। अब स्केल की मदद से इस पॉइंट आर को क्यू से और पी से मिला दें। इस तरह से स्केल रखकर पॉइंट आर को क्यू से मिला दें तो ये ट्रायंगल की साइड क्यू आर बन जाएगी और क्यू आर की लेंथ थी 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 4.5 सेंटीमीटर वाली साइड। इसी तरह स्केल के ज़रिए पॉइंट आर को पी से मिला दें। इस तरह से आर को पी से मिला दें तो ये साइड बन जाएगी पी आर और जिसकी लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं
5.5 सेंटीमीटर। अब ये हमारी ट्रायंगल PQR कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसके अल्टीट्यूड्स ड्रा करने हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अल्टीट्यूड होता क्या है। अल्टीट्यूड दरअसल ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर लाइन होती है। यानी इस वर्टेक्स P से अगर हम एक लाइन इस तरह से ड्रा करें जो सामने वाली साइड QR है उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए उसको कट करे तो वो अल्टीट्यूड होगा। अब इस ट्रायंगल के चूँकि 3 वर्टिसेस हैं तो हम इसके 3 अल्टीट्यूड्स ड्रा करेंगे। एक P से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, दूसरा Q से सामने वाली साइड PR पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और तीसरा अल्टीट्यूड R वर्टेक्स से सामने वाली साइड P के ऊपर ड्रा करेंगे। अब हम पहले वर्टेक्स P से अल्टीट्यूड ड्रा करते हैं। तो इसका तरीका ये है कि आप P पॉइंट को या P वर्टेक्स को सेंटर ले लें और कंपास को इतना खोलें यानी उनका रेडियस इतना लें कि वो जो सामने वाली साइड है QR वो उसको 2 जगह पर इंटरसेक्ट करे। इस तरह से पॉइंट P को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे। इतने रेडियस की ये आर्क होनी चाहिए कि वो QR साइड जो है ट्रायंगल की उसको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। तो इस तरह से ये आर्क लगा लेते हैं। ये देखें इसने यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट किया है और फिर आगे मैंने ये बड़ी सी आर्क लगा ली है। अब दूसरी साइड पे यहाँ पर इसने QR को इंटरसेक्ट नहीं किया तो इसके लिए फिर हम यूँ करते हैं कि QR साइड को ये जो पॉइंट R है इससे थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हमारे पास दूसरा जो है इंटरसेक्शन का पॉइंट आ जाए। स्केल के ज़रिए QR साइड को पॉइंट R से आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाए जहाँ पर उस आर्क ने इस QR को इंटरसेक्ट किया है। अब दोबारा कंपास लेकर 2 आर्क्स और लगानी हैं। एक इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए जहाँ पर उस आर्क ने QR को इंटरसेक्ट किया था, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए आगे इस तरह से एक आर्क लगा लें। ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर उस आर्क ने QR को दूसरी बार कट किया था तो उस पॉइंट को सेंटर लेते हुए दूसरी आर्क लगाएंगे इस तरह से जो पहली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। और ये जो दोनों आर्क सामने लगाई हैं ये दोनों सेम रेडियस की होनी चाहिए। इन रेडियस कंपास का चेंज अब नहीं करना। अब स्केल के ज़रिए इस पॉइंट को यानी जहाँ पर इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था तो इस पॉइंट को पॉइंट P से मिलाकर एक रे ड्रा कर लें। इस तरह से पॉइंट P और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक रे ड्रा कर लेते हैं तो ये हमारे पास पहला अल्टीट्यूड आ गया है। इस पॉइंट का नाम A रख देते हैं। इस तरह से PA पहला अल्टीट्यूड हमने ड्रा कर लिया है। अब दूसरा अल्टीट्यूड हम ड्रा करते हैं Q वर्टेक्स से। इसके लिए भी कंपास का रेडियस मुनासिब सा ले लें। Q को सेंटर लेना है और रेडियस इतना लेना है कि जब हम आर्क लगाएं तो वो सामने वाली जो साइड है PR उसको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। तो Q को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाते हैं इस तरह से कि ये PR को इंटरसेक्ट करे और यहाँ पर दूसरी बार इसने इधर इंटरसेक्ट करना था तो चूँकि ये अब ट्रायंगल से बाहर चली गई है आर्क तो हम ये जो PR साइड है इसको आगे एक्सटेंड करेंगे ताकि हमें दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए। इस तरह से पॉइंट R से PR साइड को आगे एक्सटेंड कर दें तो हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है जहाँ इस आर्क ने PR को दूसरी दफ़ा इंटरसेक्ट किया है। अब 2 आर्क्स मज़ीद लगानी है। इस पॉइंट को सेंटर लें
जहाँ पर पहली आर्क ने पी आर को इंटरसेक्ट किया था और मुनासिब सा रेडियस लेकर इस तरह से एक आर्क लगा लें और फिर उसी रेडियस की, यानी रेडियस को चेंज नहीं करना, सेम रेडियस रखते हुए दूसरे पॉइंट को सेंटर लें। इस पॉइंट को सेंटर लें जहाँ पर आर्क ने पी आर को इंटरसेक्ट किया था और दूसरी आर्क लगाएं इस तरह से जो उस आर्क को इंटरसेक्ट करे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, स्केल के ज़रिए इस पॉइंट को वर्टेक्स क्यू से मिला दें तो ये हमारे पास दूसरा अल्टीट्यूड आ जाएगा। इस तरह से स्केल के ज़रिए इस पॉइंट को हम मिला देते हैं क्यू वर्टेक्स के साथ, तो ये हमारे पास सेकंड अल्टीट्यूड आ गया है और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं बी। क्यू बी सेकंड अल्टीट्यूड। उसके बाद तीसरा अल्टीट्यूड हमने ड्रा करना है पॉइंट आर से। इसके लिए पॉइंट आर को सेंटर लें और कंपास का रेडियस मुनासिब सा रख लें। इतना रेडियस होना चाहिए कि वो जो सामने वाली साइड पी क्यू है उसको 2 पॉइंट्स पे कट करे। इस तरह से एक आर्क लगा लें। अब इस आर्क ने भी पी क्यू को एक पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट किया है और दूसरा पॉइंट ट्रायंगल से बाहर चला गया है, तो हम पी क्यू साइड को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे ताकि हमारे पास दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए। इस तरह से स्केल के ज़रिए पी क्यू को पॉइंट क्यू से आगे एक्सटेंड कर दें ताकि हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाए जिस पर उस आर्क ने पी क्यू को दूसरी बार इंटरसेक्ट किया है। अब इन पॉइंट्स को सेंटर लेते हुए 2 मज़ीद आर्क्स लगाएं। पहली आर्क इस पॉइंट को सेंटर लें जहाँ पर पी क्यू को इंटरसेक्ट किया था उस आर्क ने, तो इसको सेंटर लेते हुए इस तरह से एक आर्क लगा लें और फिर उसी रेडियस की दूसरी आर्क लगानी है। ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर पी क्यू को उस मेन आर्क ने इंटरसेक्ट किया था, तो इस पोजीशन को सेंटर लेते हुए इस तरह से दूसरी आर्क लगा लें तो ये दोनों आर्क से एक दूसरे को कट कर रही हैं। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को आर से मिला दें तो ये तीसरा अल्टीट्यूड आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से स्केल के ज़रिए पॉइंट आर को इस पॉइंट से मिला दें और एक रे ड्रा करें, तो ये जो रे आ रही है इसका अगर हम नाम सी रख दें तो ये आर सी तीसरा अल्टीट्यूड है जो आर वर्टेक्स से सामने वाली साइड पी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब अगर गौर से देखें तो ये तीनों अल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर इस पॉइंट में से गुजर रहे हैं, यानी ये तीनों अल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पर कनकरेंट हैं। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं पॉइंट ओ। तो ये अब पॉइंट ओ पर कनकरेंट हो गए हैं। तो ट्रायंगल के तीनों अल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर कनकरेंट होते हैं वो पॉइंट कहलाता है आर्थोसेंटर। ये जो पॉइंट ओ है वो इस ट्रायंगल का आर्थोसेंटर है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात आप याद रखें कि जब भी ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी, जिस तरह ये एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री के हैं, तो इसका जो आर्थोसेंटर है वो ट्रायंगल के अंदर बनेगा, जिस तरह इसका भी ट्रायंगल के अंदर बना है। यानी अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी तो उसका आर्थोसेंटर ट्रायंगल के अंदर बनेगा। अब अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, यानी ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों अल्टीट्यूड ड्रा करेंगे तो वो कनकरेंट होंगे 90 डिग्री वाले पॉइंट पर, यानी उस पॉइंट पर जिस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा उसी पॉइंट के ऊपर तीनों अल्टीट्यूड भी कनकरेंट हो जाएंगे।
और तीसरी ट्रायंगल होती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी जिसमें एक एंगल मोर देन 90 होता है, तो उसके अगर तीनों अल्टीट्यूड ड्रा करें तो वो 90 डिग्री से बाहर यानी ट्रायंगल के बाहर जाकर कनकरेंट होंगे। तो याद ये रखना है कि अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर कनकरेंट होंगे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अल्टीट्यूड 90 डिग्री वाले पॉइंट पर कनकरेंट होंगे, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उसके अल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर जाकर कनकरेंट होंगे। तो ये तो था हमारा आज का क्वेश्चन। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन के बाद स्टेप्स लिखे जाते हैं, तो इसके स्टेप्स बिल्कुल आसान हैं, आप अपने अल्फाज में इसको लिख लेंगे, यानी जो जो काम जिस तरह से किया है उसी तरतीब से स्टेप बाय स्टेप उसको लिखते जाएं, बेशक अपने अल्फाज में ही लिख लें। मैंने भी इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके जी, अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।